सुनने नहीं बल्कि मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने आया है। तो आप बताइए। और राजेश जी की 4 पंक्तियों के साथ आज के इस कवि सम्मेलन का आगाज करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगुआ आदरणीय संजय आनंद जी जैसे व्यक्तित्व हैं तो आप निश्चित तौर पर ये मानिए कि यह संस्था अभी रायपुर में ही नहीं, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सबसे संस्था हमारे बीच। इसको थोड़ा सेट थोड़ा धीरे कर, मैं एक चित्र बता देता हूँ। जिसको माइक सेट करना नहीं आता बेटा उसको माइक सेट करने में बहुत तकलीफ होती है। एक बार पहले माइक सेट कर ले। हम लोग पहले यही काम करते थे। आदरणीय महेश शर्मा जी बैठे, उनको प्रणाम करता हूँ। जीवन जी जैसे व्यक्ति को बंद ही कर दिया, इसको बंद ही कर दिया। आवाज आ रही है। जीवन जी जैसे व्यक्तित्व और छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बुआ जी आदरणीय संतोष झांझी जी की मौजूदगी को मैं नमन करता हूं। चाहे जितने धर्म बदल लो, चाहे जितने धर्म बदल लो, पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेंगे हर कफन लाश के पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे, तुम बदलोगे, हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। तमाम सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और ऐसे श्रोता जिन्होंने चप्पल और जूते खोल रखे उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं और बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम करता हूं। अंतिम प्रणाम इसलिए भाई साहब, आप रायपुर के धनाढ़ लोग हैं, डबल का च्यवनप्राश खाते हैं तो आपकी गारंटी है, हमारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मेरे भी पीछे विभिन्न प्रजातियों के तमाम कवि मौजूद हैं। एक खलनायक की कवि थी तो मुफट खुद है। ये जितने कवि हैं ये प्रदेश के शीर्ष कवि हैं और इन तमाम शीर्ष कवियों के बीच देश का सबसे छोटा कवि ये निवेदन के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ है कि म्युनिसिपल का मूल्यांकन नालियों से होता है। म्युनिसिपल का मूल्यांकन नालियों से होता है, जीजा का मूल्यांकन सालियों से होता है। अरे हम तो आपके अपने अंदर के तुलसी है दोस्तों, हमारा मूल्यांकन भी आपकी तालियों से होता है। ताली कम हो रहा है तो ताली बजाए, ऐसा लगे ताली बजते रहना चाहिए भाई साहब। जब आप ताली बजाते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी ने तमाम मतभेद बुलाकर मोदी जी को राखी बांध दिया। और कवियों की मैं शर्मा कहता है कवियों को जो है ताली उतना ही पसंद है जितना नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह। तो आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, बस आप ताली बजाते रहिए। आपके जितने जो कवि हैं जब आपके फन में जब सामने आएंगे तो आप निश्चित तौर पर ये मानेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ साहित्यिक रूप से कितना समृद्ध है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो मंच है ये आम कवि सम्मेलन का मंच नहीं है, ये जागरण का मंच है। ये मंच इतना समृद्ध मंच है कि इस मंच की जो है, इस मंच की जो संदेश है, इस मंच का संदेश है ये पूरे प्रदेश और देश में जाने वाला है। इसलिए आप जैसे खास जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उसमें भी सबसे बुरी लोग आज इस महफिल में आए हैं। आप अपने लिए जोरदार तालियां करिए। निश्चित तौर पर हम आप सबको बहुत ही जल्दी जो है इस कवि सम्मेलन पहला कार्यक्रम देख रहा हूँ। अनंत सर बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये पहला कार्यक्रम देख रहा हूँ जहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि कवि सम्मेलन में बहुत सारे पुलिस वाले बैठे रहते हैं। अब अनंत साहब का शायद ये जगह है कि पहला कवि सम्मेलन है जहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है। पिछले दिनों की बात है, मैं कवि सम्मेलन में गया हुआ था, वहां मैंने देखा श्रोताओं से ज्यादा पुलिस वाले खड़े। जिसके करीब होता है यार, जिसके करीब होता है बाग नसीब होता है, ऐसी दौलत भी जिसके पास नहीं, आदमी वो गरीब होता है। बहुत प्रेम के चाहे वो वियोग पक्ष हो चाहे सहयोग पक्ष हो, प्रेम के उच्चतम स्वरूप को अपनी कविताओं के माध्यम से उमरिया मध्य प्रदेश से पधारी रंजन जी ने व्यक्त किया। और मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की हुई है कि ये जो 3 विंग है जो कि मातृशक्ति बैठी हुई है, सबसे ज्यादा तालियां हमारी मातृशक्ति ने जो है बजाया है। तो मुझे पूरा ये विश्वास है शक्ति रूप में नमस्तस्यै 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 नमः। जब तक हमारी माताएं जागृत है
तो हिंदुस्तान वो विश्व गुरु के गुरु को जो जाना जाता था, ये ओहदा बरकरार रहेगा। बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत की बात उन्होंने की। और हम लोग तो क्या है कि हमारा जो प्यार है थोड़ा अलग टाइप का प्यार हो जाता है। आजकल प्यार का अर्थ ही बदल गया है। पहले गीत लिखे जाते थे, छुपा रो दिल में यूं प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिया। छुपा रो दिल में यूं प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिया का बहुत शॉर्टकट प्यार हो गया है। अब का प्यार जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को प्यार के इस स्वरूप से हट उन्होंने जो बात की, मैं तो चाहता हूं इस माइक पे आप खड़ा होकर बताइए, मेरे जैसा व्यक्ति उसको इतनी ताकत लग रही है कि इतना सुरीले, इतना सुरीला कंठ मैंने बहुत दिनों बाद कहना चाहता हूं, ये जो आयोजन आप कर रहे हैं वीर जी, ये जो आयोजन कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है। छोटा मोटा अनुष्ठान इसलिए नहीं है कि आप शायद जानते नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं और इस चीज की क्या परिणति होने वाली है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन लाल किले में आयोजित होता है, और जब पहली बार लाल किले में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, उस कवि सम्मेलन की मुख्य अतिथि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रकवि दिनकर जी कर रहे थे। नेहरू जी कवि सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि मंच की ओर जा रहे थे, अचानक लड़खड़ा गए और गिरने के हुए, तो दिनकर जी ने थाम दिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी, आज तो आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो एक साहित्यकार का जवाब, इस देश की राजनीति और इस देश के राजनेता जब भी लड़खड़ाएंगे तो सहारा देने का काम साहित्य का। पति और पत्नी का संबंध बहुत मधुर होता है, ये मुझसे अच्छा आप कोई नहीं जान सकता। मैं कहूँ टेंशन में आके कारगिल के चोटी में चढ़ के डेली में उठा दी तो सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान में निपटाया हुआ हमारे यहाँ सरवर भाई से 4-5 आदमी काफी है। आंखों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। क्या बात है? आंखों में खंजर नहीं, अरे आंखों में पानी चाहिए। और हमको तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। सारे हुई आपको जानने में मजा नहीं आता, सारे आप यही करना बिना तारीफ बैठ के मत चलेगा। निश्चित तौर पर ये देश जाना चाहिए। देखिए, हम गलत चीजों को जल्दी पकड़ते हैं, सब बैठे हैं, सब भी इस चीज को मानेंगे और गलत चीजों को जल्दी पकड़ते हैं। हिंदुस्तान में जब भी हमारे मुसलमान भाइयों का परिचय दिया जाता है, तो मैं चाहता हूं मुसलमान भाइयों को परिचय अब्दुल कलाम से दिया जाए। मुसलमान भाइयों का परिचय जब आपको देना है तो आप दीजिए अशफाकुल्लाह खान से, वीर हमीद से, कोई दाऊद इब्राहिम या बिन लादेन से मुसलमानों का परिचय नहीं। ये शाखें परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें परेशान हो जाए अगर परिंदा हिंदू या मुसलमान हो जाए। निश्चित है, मानिए कि हमारी जो देश की जो है गंगा जमनी जो संस्कृति है, इस संस्कृति को हमको अक्षुण्ण रखना है। और हमारे देश में सफदर भाई जैसे जब लोग हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का चार पंक्तियां उनके इस बेहतरीन रचना पे, तेरे नापाक इरादों को आजमाएंगे, तेरे नापाक इरादों को आजमाएंगे, तेरे घर में तेरी औकात को दिखाएंगे। और अच्छा लगी तो आखिर ताली बजाओ। कश्मीर नाम पे जिहाद करने वाले सुन, तेरे आंगन में तिरंगा को ही लहराएंगे। में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आतंकवादी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है कि हिंदुस्तान को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
हिंदुस्तान को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैंने 4 पंक्तियां उनके लिए कही, आपको नजर करता हूं। मुर्गे की बांग से सूरज नहीं निकलता है, मुर्गे की बांग से सूरज नहीं निकलता है, शकुनी चाल से चेहरा नहीं बदलता है, गिरगिट की तरह से रंग बदलने वालों। अब आपका समर्थन चाहिए। स्वान के भूख से क्या शेर कभी डरता है। चलिए, हम साहित्यकार हैं, जोड़ने वाली बात करते हैं, जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग बेशक, और हम हंसी बांटते हैं। हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पे हंसी रहे। हंसी आजकल खो गई है। जो हंसता है ईश्वर की इबादत करता है, और जो हंसाता है ईश्वर उसकी इबादत करता है। आपके चेहरे में मुस्कान होना चाहिए। हम प्यार बांटने लोग वाले लोग हैं, गम बांटने के लिए हमारे देश के राजनेता ही काफी है। मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन जो बात जो है सत्य है वो मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर हमारे साहित्यकारों की जो कविता है वो जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने के नहीं होने चाहिए। लेकिन सच के सामने आपकी कलम हार्ड बनकर जब आपके जेब की शोभा बढ़ाती है तो आपको अपने पर शर्म आना चाहिए। मैं चाहता हूँ लीलावती कलावती वार्ता चला थे शिखर वार्ता तुम दूसरा नहीं सुनो, तुम्हारा कौन कुकुर सुनेगा? ये साहब भाई सुनो, सुबह सुनो सुनो, वो अभी तुम्हारे नंबर है, ध्यान की है बोली तेरी पसंद की सुनो ना, वो सुना है। छत्तीसगढ़ के महिला सुपर इंटेलिजेंट वीर जी, ये तो मैं साबित करके बताता हूँ, पहली बार किसी मंच में साबित कर रहा हूँ। कैसे सब छत्तीसगढ़ के महिला सबसे इंटेलिजेंट है, उनमें वो ताकत है। ताकत कैसे? शंकर भगवान के मंदिर है, आसमान रात्रि जी ने कल भादोला जी शंकर भगवान के मंदिर वहां ये अमरदत्ता बहनी बैठे साहित्य स्नेह के, एवं आंखी कान आंखी दबा के विधुओं के कीर्तन गाते कि जय रघुनंदन जय सिया राम, जय शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। सब महिला मन ताली बजा बजा के भजन गाती से ममता भी नहीं चुप सब कोई जो है भगवान के जो है कीर्तन में ताली बजाते, ये ममता बहनी का ताली बजाते। अरे कहा बताओ, छत्तीसगढ़ की महिला है और कोसैया का नाम शिव शंकर है, और छत्तीसगढ़ की महिला अपन घर वाला नाम है कैसे बजे? बगल के जो है जो हमारे हर साड़ी वाली बहनी बैठे हैं वो बोली छत्तीसगढ़ के महिला, तो ये सिचुएशन अभी तक हल निकाल के बता, और वाले हल निकाल के बताइए इसमें ममता बहनी है अच्छा लगी ताली बजाओ, तो बाद फिर भजन गई और भजन भी गई और पति के सुरक्षा भी करी। कैसे करी? थोड़ा ताल दो। जय रघुनंदन जय सिया राम, चंपू के दादा तुम्हें प्रणाम। आजकल जरा देखते अरुणा जी आ चुकी है, मतलब दुनिया में नहीं, मतलब यहाँ आ चुकी है। अरुणा जी को मैं बहुत पहले देखा हूँ, बहुत बड़ी आपको प्रणाम करता हूँ, करना भी पड़ता है। बैठिए। अरुणा जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो वीर जी का मंच है, वीर जी का मंच जो है जैसे हमेशा जो है उत्कृष्ट रहा है, ये मंच भी उत्कृष्ट रहे। इतना मैं बता देना चाहता हूँ, जब से वीर जी ने साहित्य सृजन संस्था खोला है तब से कवि जो है मुक्ति की तरह उड़ रहे हैं। हम तो टेंशन ये हो गया कि आने वाले समय में हमको श्रोता मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कवि जितने ज्यादा होता है कि श्रोता मिलना बड़ा मुश्किल होगा। अभी मैं आ रहा था तो एक बालक मिला, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मैं वीर जी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो बोले वैसे वहाँ क्या करने जा रहे हैं? मैं बोला वैसे वहाँ मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। तो बोले वैसे मैं भी कवि हूँ। अरे यार मैं तो बोलना है तो डायरेक्ट बोलना था कि मेरे कविता पढ़ना है। अच्छा, लेकिन क्या दिया, हम लोग छोटे कवि हैं, हम लोग को मौका मिलता नहीं। मैं कहा यार एक बात है, वीर जी से मेरा अच्छा टर्म्स है, आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि आप क्या लिखते हैं। आप जो बोलो मैं इस पर लिख देता हूँ। इस बात में मैं इतना भयंकर क्या है इंटरनेशनल कवि पर पहले मैं कब जरा बताइए आप किस पर लिखते हैं। मैं तो धुन में भी कविता लिखता हूँ। बोले मैं चल बेटा, तो लोग मोर दिमाग खराब हो गया। मैं चलो मैं बोलो शब्द दे बीड़ी, बीड़ी को ऊपर लिख के बता। वो आ रहा रायपुर के आदमी कविता लिख के बताइए,
बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो। अभी आके मार के बजाओ। बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो। अब बजाना है। और राह में मिल जाए ठूठी बीड़ी, नजरे बचाते उठाते चलो। और भी आप सब दीजिए, मैं डोंगा दे बरसात के समय डोंगा में कविता लिखी है रायपुर में पैदा हो सकते, थोड़ा ताल दो बजाइए। मैं तो डोंगा से जा मैं तो डोंगा से जा रहा था, मैं तो कुदरी फंसा रहा था, मैं तो गाड़ी हरा रहा था, डोंगा से जा रहा था, कुदरी फंसा रहा था, गाड़ी हरा रहा था, और उसमें ढोलिया फंसा तो मैं क्या करूं। उसमें ये है रायपुर। कोई भी शब्द पे कविता लिखना ये हम रायपुर वालों से ही सीखे हैं। भेज रहा हूं न्योता तुझको बन जा मेरी फ्रेंड, बहुत जोरदार भाई काफी। तो भेज रहा हूं न्योता तुझको बन जा मेरी फ्रेंड, और तू भी सेकंड हैंड डाली, हम भी सेकंड हैंड। इतनी अद्भुत जो है कविता जो है रायपुर की हो सकती है। वीर जी को मैं उनकी पंक्तियां जो सुना दिया, वीर जी उनको चाहे तो अगले गोष्ठी में जो है मौका देंगे। आइए, ये तो आपको जोड़ने की बात थी। स्थिति को इतना भी गंभीर नहीं करना चाहिए कि हमारी स्थिति गंभीर हो जाए, श्रोता की स्थिति गंभीर हो जाए। और अतिथि महोदय तो गंभीर व्यक्ति है ही है, वीरवान व्यक्ति है, पूरे जिले अपने संभाग को चलाए। यार लीलावती कलावती वार्ता चला थे, वहां शिखर वार्ता हम होई तुम दूसरा नहीं सुनो, तुम्हारा कौन तो सुनेगा। ये साहब भाई सुनो, हां सुबह सुनो सुनो, वो अभी तुम्हारे नंबर है, ध्यान की है बोली तेरी पसंद की सुनो ना, वो सुना है। छत्तीसगढ़ के महिला सुपर इंटेलिजेंट वीर जी, ये तो मैं साबित करके बताता हूँ, पहली बार किसी मंच में साबित कर रहा हूँ। कैसे सब छत्तीसगढ़ के महिला सबसे इंटेलिजेंट है, उनमें वो ताकत है। ताकत कैसे? शंकर भगवान के मंदिर है, आसमान का आखिरी दिन कल भादोला जी शंकर भगवान के मंदिर में ये अमरदत्ता बहनी बैठे साहित्य स्टैंड के, एवं आंखी कान आंखी दबा के विधुओं के कीर्तन गाते कि जय रघुनंदन जय सिया राम, जय शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। सब महिला मन ताली बजा बजा के भजन गाती से ममता भी नहीं चुप सब कोई जो है भगवान के जो है कीर्तन में ताली बजाते, ये ममता बहनी का ताली बजाते। अरे क्या बताऊं, छत्तीसगढ़ की महिला है, उसका कोसैया का नाम शिव शंकर है, और छत्तीसगढ़ की महिला अपन घर वाला नाम है नहीं, कैसे बजे? बगल के जो है जो हमारे हर साड़ी वाली बहनी बैठे हैं, वो बोली छत्तीसगढ़ के महिला, तो ये सिचुएशन अभी तक हल निकाल के बता, और वाले हल निकाल के बताइए इसमें ममता बहनी है, अच्छा लगी ताली बजाओ। ओकर बाद फिर भजन गाइस, और भजन भी गाइस, और पति के सुरक्षा भी करे। कैसे करे? थोड़ा ताल दो। जय रघुनंदन जय सिया राम, चंपू के दादा तुम्हें प्रणाम। ये छत्तीसगढ़ की महिला है। आजकल जरा देखते अरुणा जी आ चुकी है, मतलब दुनिया में नहीं, मतलब यहाँ आ चुकी है। अरुणा जी को तो मैं बहुत पहले देखा हूँ, बहुत बढ़िया आपको प्रणाम करता हूँ, करना भी पड़ता है। बैठिए अरुणा जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो वीर जी का मंच है, वीर जी का मंच जो है जैसे हमेशा जो है उत्कृष्ट रहा है, ये मंच भी उत्कृष्ट रहे। इतना मैं बता देना चाहता हूँ, जब से वीर जी ने साहित्य सृजन संस्था खोला है, तब से कवि जो है मुक्ति की तरह उड़ रहे हैं। हम तो टेंशन में ये हो गया कि आने वाले समय में हमको श्रोता मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कवि जितने ज्यादा होता है कि श्रोता मिलना बड़ा मुश्किल होगा। अभी मैं आ रहा था तो एक बालक मिला, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मैं वीर जी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो बोले वैसे वहाँ क्या करने जा रहे हैं? मैं बोला वैसे वहाँ मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। तो बोले वैसे मैं भी कवि हूँ। अरे यार मैं तो बोलना है तो डायरेक्ट बोलना था कि मेरे कविता पढ़ना है। अच्छा, लेकिन क्या दिया, हम लोग छोटे कवि हैं, हम लोग को मौका मिलता नहीं। मैं कहा यार एक बात है, वीर जी से मेरा अच्छा टर्म्स है, आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि आप क्या लिखते हैं।
आप जो बोलो मैं इसको लिख देता हूँ। इस प्रॉब्लम में इतना भयंकर क्या है इंटरनेशनल दूरी पर पहले मैं कब जरा बताइए आप किस पर लिखते हैं? मैं तो धुन में भी कविता लिखता हूँ बोले। मैं कहा चल बेटा तो लोग मूर्ख दिमाग खराब हो गया। मैं चलो मैं बोलो शब्द दे बीड़ी, बीड़ी को ऊपर लिख के बता। वो हरे रायपुर के आदमी कविता लिख के बताइए धुन में। बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो। अभी आखिरी मार्के बजाओ। बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो। अब बजाना है और राह में मिल जाए ठूठी बीड़ी, नजरे बचाते उठाते चलो। और भी आप शब्द दिए मैं के डोंगा दे बरसात के समय डोंगा में कविता लिखी है रायपुर में पैदा हो सकते थोड़ा ताल दो बजे। मैं तो डोंगा से जा मैं तो डोंगा से जा रहा था, मैं तो कुदरी फंसा रहा था, मैं तो गाड़ी हरा रहा था। डोंगा से जा रहा था, कुदरी फंसा रहा था, गाड़ी हरा रहा था। और उसमें ढोलिया फंसा तो मैं क्या करूं? उसमें ये है रायपुर। कोई भी शब्द पे कविता लिखना ये हम रायपुर वालों से ही सीखे हैं। भेज रहा हूं न्योता तुझको बन जा मेरी फ्रेंड। बहुत जोरदार भाई काफी। तो भेज रहा हूं न्योता तुझको बन जा मेरी फ्रेंड, और तू भी सेकंड हैंड डाली हम भी सेकंड हैंड। इतनी अद्भुत जो है कविता जो है रायपुर की हो सकती है। बार वीर जी को मैं उनकी पंक्तियां जो सुना दिया, वीर जी उनको चाहे तो अगले गोष्ठी में जो है मौका देंगे। आइए, ये तो आपको जोड़ने की बात थी। स्थिति को इतना भी गंभीर नहीं करना चाहिए कि हमारी स्थिति गंभीर हो जाए, श्रोता की स्थिति गंभीर हो जाए। और अतिथि महोदय तो गंभीर व्यक्ति है ही है, वीरवान व्यक्ति है, पूरे जिले अपने संभाग को चलाए हैं। कभी कभी क्या है थोड़ा बहुत जो है हंसी मजाक होते रहना चाहिए। आइए, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो है आमंत्रित करना चाहता हूँ जो मंचों की शान है। आप देखिए हमारे लिए तो साक्षात गणेश भगवान, लेकिन गणेश भगवान के पास रिद्धि है, सिद्धि है, इनके पास प्रसिद्धि है। मैं जानता हूँ सूरज जी जो कि जबलपुर से पधारे हैं, उनकी गाड़ी हमको जाना है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सूरज राय जी को। एक बार जोरदार सम्मान आदरणीय बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए, जब मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों से मेरी मजबूरी है ये अराजकता है, ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी गाड़ी में ये अराजकता में मजबूरी में कर रहा हूँ। सर मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ सर, हम आपको सुनना चाह रहे हैं सर। मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय हलन साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उस पर ममता जी के बाद हम हलन साहब के बाद में ममता मधु खरे का काव्य पाठ होगा, फिर आधे घंटे का भोजन होगा। उसके बाद हमारे कोरबा से बाहर से जो आए हैं कवि, उनका काव्य पाठ होगा, और बाकी हमारे संस्था के उनका काव्य पाठ होगा। इसी मंच पर होगा उस दूसरे सत्र में। मंच को फिर से कविता की तरफ मोड़ दिया भावनाओं के अतिरेक से बहते बहते। यही कवि की खासियत है। कविता के साथ हमेशा आशा की जाती है कि वो जनता के साथ खड़ी हो। एक शीर्षक है, कविता है माध्यम। छोटी छोटी कविता है। जुड़ता हूं मैं सूर्य से, जुड़ता हूं मैं सूर्य से उसकी सुनहरी रश्मियों के द्वारा। जुड़ता हूं मैं सूर्य से उसकी सुनहरी रश्मियों के द्वारा। इसके लिए मुझे अनुमान नहीं होना पड़ा, इसके लिए मुझे अनुमान नहीं होना पड़ रहा है।
जुड़ता हूं मैं चांद से, जुड़ता हूं मैं चांद से उसकी चांदनी के द्वारा, जुड़ता हूं मैं चांद से उसकी चांदनी के द्वारा, इसके लिए मुझे राहु केतु नहीं होना पड़ता। जुड़ता हूं मैं सागर से, जुड़ता हूं मैं सागर से गंगा जमुना के द्वारा, इसके लिए मुझे अगस्त से नहीं होना पड़ता, इसके लिए मुझे अगस्त से नहीं होना पड़ता। जुड़ता हूं मैं पुष्प से, जुड़ता हूं मैं पुष्प से उसकी भीनी खुशबू के द्वारा, इसके लिए मुझे माली नहीं होना पड़ता। और अंतिम लाइन में है, जुड़ता हूं मैं संसार से, जुड़ता हूं मैं संसार से, जुड़ता हूं मैं संसार से मनुष्य होने के कारण, इसके लिए मुझे ईश्वर नहीं होना पड़ता। कविता का शीर्षक है बटे रंग, कविता का शीर्षक है बटे रंग। उसने बताया यह रंग तामसी है, उसने बताया यह रंग तामसी है और यह रंग राजसी और ये वाला सात्विक है। उसने बताया कि यह रंग तामसी है और यह रंग राजसी और यह वाला सात्विक। फिर आगे बताया यह कोई मर्दों का रंग है, ये तो औरतें पहनती। फिर उसने बताया कि यह कोई मर्दों का रंग है, ये तो औरतें पहनती हैं। और फिर उसने बताया कि यह तो उसका रंग है और ये वाला हमारा। फिर उसने बताया कि यह तो उसका रंग है और यह वाला हमारा। फिर उसने बताया कि वो केवल अपने रंग के कपड़े पहनता है। फिर उसने बताया कि वह केवल अपने रंग के कपड़े पहनता है और बाकी रंग खराब है, और बाकी रंग खराब है। तब से उसके पास से रंग ही गायब हो गए, तब से रंग ही गायब हो गए हैं। अब वह धूसर और श्वेत रंगों से ढका रहता है और बाकी रंगों से दुनिया। आपके लिए भी रंग शुभ हो, सब लोग रंगों से ढके रहें। बहुत देर हो गई है, बस इतना बहुत है, बहुत आग्रह है, बहुत गहरे से सुना। हम सब का उद्देश्य यहाँ पे लोगों को जोड़ना है, आप सब जुड़े। बहुत बेहतर कोई हबीब नहीं, और इसलिए तब चाहूंगा सभी को प्यार यहाँ मिलता है एक दूसरे से, कि सभी को प्यार यहाँ मिलता है एक दूसरे से, हमारे जैसा यहाँ कोई खुश नसीब नहीं, हमारे जैसा यहाँ कोई खुश नसीब नहीं। और ये बहुत चले जाऊंगा, न हिंदू से हमें खतरा न उनको मुस्लिम से, क्या बात, न हिंदू से हमें खतरा न उनको मुस्लिम से, न हिंदू से हमें खतरा न उनको मुस्लिम से, है जितने पास वो उतना कोई गरीब नहीं, है जितने पास वो उतना कोई गरीब। और ये बहुत ही काफी शेर है, जो कभी चाहूंगा, तो दिलों के दाग मोहब्बत से धोए जाते हैं, के दिलों के दाग मोहब्बत से धोए जाते हैं। हमारे मुल्क सब सुन लो, कोई तबीब नहीं, हमारे मुल्क सब सुन लो, कोई तबीब डॉक्टर। और आखिरी शेर है, कल अच्छा महीना, तू हमारे हाथ
में राखी है हिंदू बहना की, हमारे हाथ में राखी है हिंदू बहना की, के हमारे हाथ में राखी है हिंदू बहना की। समर के वास्ते तो ये कोई अजीब नहीं, समर के वास्ते तो ये कोई अजीब नहीं, मेरे नसीब के जैसा कोई नसीब नहीं। दादा एक दीदी की दादा एक सबको पढ़ाना है, ठीक है? दीदी की मैं फरमाइश, थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दीदी की फरमाइश है वो कि कंघी में चोटी, चोटी में कंघी लिपट गई, कंघी में चोटी, चोटी में कंघी लिपट गई, सुलझाना जितना चाहा तो उतनी सिमट गई, सुलझाना जितना चाहा उतनी सिमट गई। गजल का मतलब है, शब्द गजल है, उसकी चोटी संभालता हूँ मैं, 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 अक्सर उसको निखारता हूँ मैं, अक्सर उसको निखारता हूँ मैं। जब वो सजती है दुल्हनों की तरह, कि जब वो सजती है दुल्हनों की तरह, जब वो सजती है दुल्हनों की तरह, कि जब वो सजती है दुल्हनों की तरह, जान दिल उस बेवारता हूँ मैं, जान दिल उस बेवारता हूँ मैं। और इसलिए देता जाऊंगा कि उसको मेरी नजर न लग जाए, उसको मेरी नजर न लग जाए, उसको मेरी नजर न लग जाए, सदका उसका उतारता हूँ मैं, सदका उसका उतारता हूँ मैं। और जब वो रोती है और सिसकती है, कि जब वो रोती है और सिसकती है, जब वो रोती है और सिसकती है, फिर तड़प कर दुलारता हूँ मैं, फिर तड़प कर दुलारता हूँ मैं। और वक्त के पहलू में सर जो सोती है, वक्त के पहलू में सर जो सोती है, कि वक्त के पहलू में सर जो सोती है, एक टक बस निहारता हूँ मैं, एक टक बस निहारता हूँ। अब देखिए किसको निहारता हूँ, किसकी चोटी संभालता हूँ,
ये यहाँ पर उसकी राग है। वो मेरी प्यारी नातिन अंजुम है, वो मेरी प्यारी नातिन अंजुम है, कि वो मेरी प्यारी नातिन अंजुम है, कह के सोनी पुकारता हूँ मैं, कह के सोनी पुकारता हूँ मैं। और अंतिम पंक्ति, वो मुकम्मल गज़ल समर की है, वो मुकम्मल